जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। दोस्तों आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास है, जिसमें मैं आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं और एक एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले देखिए, ना आँखों का कसूर था, ना दिल का कसूर था, ना लक्ष्य हमसे दूर था, ना हम लक्ष्य से दूर थे। बस नज़र को नज़र नहीं आया, नज़र का ही कसूर था। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराने वाला हूँ इसमें। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो एक होता है ये कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो देखिए, समझिए कि अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड करते हैं तो ट्रिग्नो और मेट्री, ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया और त्रिकोण और मिति इसको ब्रेक कर दिया। तो त्रिकोण मिति को या ट्रिग्नोमेट्री को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो स्वयं आपका ट्रिग्नोमेट्री और एक होगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इससे पहले आप देख लीजिए, ये होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज होता है, इसका नाम हमने ए, ये बी, ये सी। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल और एंगल बन रहा है यहाँ। तो दोस्तों ये जो एंगल जहाँ गिरता है ये तो होता है हमारा आधार, और आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस। ठीक है, और ये होता है हमारा कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस। और इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब, और लंब को इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सभी आप जानते हैं। दोस्तों आपने 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम बहुत बार पढ़ी होगी। ठीक है, तो बता देता हूँ मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, देखिए, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, काय का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये लिख दिया हमने, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखते हो तो क्या होता है शॉर्ट में, कल मैंने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, लाल बटे कक्का। ये ट्रिक है याद करने की, उनके रेशोस को। ठीक है, जो रेशो होते हैं उनकी वैल्यू को, लाल बटे कक्का, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। अब आप देख लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण क्या होगा हमारा, के। कर्ण को हम के से दर्शा देंगे। ठीक है, तो कर्ण के लिए हमने के लिखा था तो के स्क्वायर, लंबे के लिए एल लिखा था तो एल का स्क्वायर, प्लस आधार के लिए ए लिखा था तो ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, पल्ले पड़ गया सभी भाई को, किसी को कोई डाउट। अब आप अगर यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, उन्होंने कहा भाई कि इसका वैल्यू आपके पास में 3 है, ये 4 है। ठीक है, हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइड्स। तो भाई याद रखना हमेशा कि ये जो एंगल आपकी, ये जो साइड होती है, ये वाली साइड, ये हमेशा इन दोनों साइड से क्या होती है, बड़ी होती है। ये जो कर्ण होता है हमेशा इन दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, मतलब इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर इसका वर्ग होता है। तो आप देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, आपको पता करना है, और लंबा आपको कितना दे रखा है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 25। और यहाँ से मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो इस 25 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट 25। अब रूट 25 का एक वर्ग होता है 5 का, तो ये जो साइड है हमारी कितनी आ जाएगी, 5। याद रखना कि जो साइड होती है, ये जो कर्ण होता है हमेशा इन दोनों भुजाओं से क्या होता है, बड़ा। ठीक है, आप कहोगे सर इतना बड़ा कैसे, तो भाई आपको इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना है। आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम आती है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 25 का एक स्क्वायर होता है 5 का। आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, अगर मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा कि टेन थीटा इक्वल टू आपको दे रखा 8/15, कितना दे रखा 8/15, और आप लोगों से पूछा कि साइन थीटा इक्वल टू वॉट, कोमा कोस थीटा इक्वल टू वॉट।
इन दोनों की वैल्यूज बता दीजिए। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना। देखिए भाई एकदम बेसिक से बताऊंगा, जीरो लेवल से हम सुपर हीरो लेवल तक की सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए और हमारी जो अगले वीडियो आने वाली है अगले लेक्चर से की वो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, समकोण त्रिभुज। अब आप देख लीजिए, नाम कुछ भी दे दीजिए, नाम का कुछ नहीं है, ए बी और सी, ये एंगल, ठीक है, और ये समकोण बन रहा है हमारा। आप देखिए तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 8 और आधार कितना है आपका 15। आपको क्या पता लगाना है, कर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 15 का कितना हो गया 225। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 289। स्क्वायर हटा दो क्या लग जाएगा रूट, तो रूट 289। 289 का एक वर्ग होता है 17 का। तो आपके पास में जो साइड है ये कितनी आ जाएगी 17। यहाँ तक पल्ले पड़ा, किसी भाई को कोई डाउट। आपसे पूछा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चा जानता है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। यही होता है ना, कल ही मैंने आपको कल के लेक्चर में सारे रेशियोज बताए थे, है ना। तो लंब कितना आ गया आपका 8 और कर्ण कितना आ गया आपका 17। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 बटे 17। फिर हम देखेंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा का मतलब क्या होता है, कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कोस थीटा का मतलब हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया आपका 15 और कर्ण कितना हो गया आपका 17। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अगर आपसे वो पूछ ले कि बताओ कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कोसेक थीटा का मैं आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कक्का बटे लाभ। क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाभ। अब बच्चा जानता है यहाँ पे कि कर्ण बटे लंब, मतलब इसका अपोजिट करना है तो क्या हो जाएगा 17 बटे 8। यही हो जाने वाला है, क्लियर है। अब कोई पूछ ले कि सेक थीटा का वैल्यू बताओ, तो सेक थीटा का आप इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 बटे 15, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोट थीटा का पूछे तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा बताओ जरा, तो इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 बटे 8। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया सभी को, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं जरा आइडेंटिटी सर्व समीकरणों की बात कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है, ठीक है। तो देखिए हमारी जो आइडेंटिटीज है सर्व समीकरण क्या कहती है, समझिए सभी ध्यान से, आपको हर चीज क्लियर करा दी जाएगी बिल्कुल एकदम बेसिक से। देखो कि हमारी जो पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। अब ये होता कैसे वो बात मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। आप जान रहे हो साइन थीटा का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण। मतलब स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, तो लंब का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर, प्लस कोस थीटा का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ए स्क्वायर अपान के स्क्वायर, मतलब आधार बटे कर्ण का आधार का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर। आप देख लीजिए यहाँ कर्ण है यहाँ कर्ण, तो कर्ण आ गया एलसीएम। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर। अब बच्चा जानता है पाइथागोरस थ्योरम में कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का मतलब क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो ये एक यहाँ से आया है, क्लियर है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। अगर मान लो हमें सवाल में मिलता है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल टू वोट, तो इसके इक्वल में क्या होने वाला है, इसके इक्वल में होने वाला है दोस्तों 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको इसको 25 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है थीटा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ जब थीटा समान हो तो इनका वैल्यू कितना होता है 1, और ये होता कैसे मैंने आपको क्लियर करा दिया है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है, समझ में आया, पल्ले पड़ा सभी को। चलो अब हम बढ़ जाते हैं आगे। तो देखिए अब हम इसको आगे देखेंगे, अगला जो सर्व समीकरण है, अब हम इससे एक से हम बनाएंगे 5। तो देखना दोस्तों हम 5 कैसे बनाते हैं, सारी चीजें आपको बिल्कुल पूरा वीडियो देखना है। देखिए हम एक से बनाएंगे 5 और दूसरे से फिर 5 बनाएंगे और तीसरे से फिर 5 बनाएंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे क्या बन जाएगी हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। आप इस कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। मतलब आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे नंबर 3। आप यहां से स्क्वायर हटा दीजिए, इस पे क्या लग जाएगा, रूट। तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आप इसको लिख सकते हैं। या रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। नंबर 4 में क्या करेंगे आप, अब इस साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप स्क्वायर हटा दीजिए, तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाने वाला है कि कोस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगली जो हमारी सर्व समीका है उसी को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अगली जो सेकंड नंबर की सर्व समीका है वो क्या होती है हमारे, जरा ध्यान समझना भाई, वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है, ये होती है दोस्तों हमारी अगले सर्व समीका। उसको भी हम ऐसे ही हल कर लेंगे, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो यही आ जाने वाला है आपके पास में। अब जो सेकंड नंबर की बनेगी वो क्या बनेगी इसकी अगली, कि सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर थीटा का हमने पक्षांतर कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब कहने का कि आप इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 पे क्या बनने वाली है, यहां से स्क्वायर हटा दूंगा, क्या लग जाएगा, रूट। तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब सेक थीटा को आप ये लिख सकते हो। अगली जो नंबर 4 पे बनने वाली है, इस एक को आप इधर ले आइए उठा के, काय का हो जाएगा, माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। मतलब आप टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, ब्रेक कर करके, कि साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। नंबर 5, अब यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे, इस पे लग जाएगा रूट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यहां तक क्लियर है, किसी भाई को कोई डाउट। ठीक है, अगला जो नंबर तीसरी हमारी आइडेंटिटीज होती है सर्व समीका, वो क्या होती है मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। नंबर 3 पे, नंबर 3 वाले को हम पहला नंबर डालेंगे। तो वो होती है दोस्तों कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही प्रूव कर लेंगे जैसे मैंने आपको इसको प्रूव करना दिखाया है। ठीक है, देखिए हम इंग्लिश हिंदी दोनों का भरपूर मात्रा में यूज करेंगे, दोनों लैंग्वेज का, पर जहां पे रिक्वायरमेंट लगेगी वहां पे। ठीक है, आप दोनों को एक साथ तो लिख नहीं सकते, और बाकी इसको तो ऐसे लिखना आपको। ठीक है, तो सेकंड नंबर की क्या बन जाएगी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, रट्टा नहीं मानना है आप लोगों को। अब इस कोट को हमने इधर पहुंचा दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहां से आप क्या कर दोगे दोस्तों, आप स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या लग जाएगा, रूट। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यही होने वाला है। अब क्या करेंगे आप, इस एक को इधर ले आइए उठा के, काय का, जैसा हमने इसमें करा है, तो माइनस का हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से आप स्क्वायर हटा दीजिए, इस पे क्या लग जाएगा, रूट। तो ये हो जाएगा आपके पास में रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कोट थीटा। मेरे ख्याल से यहां तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सभी को, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको और सारी नई यूनिक चीजें बताने वाला हूं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।